गोबर एवं मूत्र का उचित निष्पादन, ये अपने जो गौशाला होती है ना, अपना पशुशाला, पशुशाला की बात कर रहे हैं अपन। जो पहले अपशिष्टों का निस्तारण किया था ना अपन ने, वो तो सारे ही आ गए थे उसमें, हॉस्पिटल के सबके। ठीक है। अब अपने जो पशुशाला है ना, अपन उसकी बात कर रहे हैं। उसमें दो तरह के अपशिष्ट निकलते हैं, ठोस और तरल। ठोस में तो क्या आता है, गोबर, और गोबर के साथ जो बचा हुआ चारा, और जो अपन ने गाय भैंसों के लिए नीचे ना फर्श पे जो घास वगैरह बिछाते हैं ना, ये ठोस अपशिष्ट में आते हैं। इसके अलावा तरल अपशिष्ट में जो आता है वो पशुओं का मूत्र आता है, और इसी के साथ जो अपन फर्श वगैरह धोते हैं तो उससे निकलने वाला पानी आता है। ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ठोस का तो निष्पादन, ठोस में जो आपको बताया था पहले, ये तो अपन उसकी कंपोस्टिंग कर देंगे, गड्ढा बना के। वो सड़ता रहता है, फिर वो खाद बन जाता है ना। उसके साथ अगर अपन ने केंचुए डाल दिए तो एकीकृत कंपोस्टिंग एवं वर्मी कंपोस्टिंग हो जाएगा। और अगर उसी है जो गोबर को और ये सारे मिश्रण को अलग जगह ले जाके अलग से अपन ने खास करके केंचुए डाले और उसको ढक दिया वैज्ञानिक तरीके से, तो ये वर्मी कंपोस्ट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से और गोबर गैस बना सकते हैं अपन। ये वैसे ये सब आ चुका, लेकिन इसमें एक दो चीज नहीं है, वो पढ़ाने के लिए ये टॉपिक भी है। इसमें अपन है ना गोबर बायोगैस यानी कि गोबर गैस के बारे में बताएंगे आपको। और इसके अलावा गोबर गैस में कौन कौन से संरचनात्मक घटक होते हैं, और इसी के साथ साथ कौन सा पशु एक दिन में कितना गोबर करता है, ये भी बताएंगे। ठीक है। तो इसमें लिख लो गोबर एवं मूत्र का उचित निष्पादन, तो लिख लो पशुशाला से दो प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं। ठीक है। दो प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं। नंबर एक है ठोस अपशिष्ट। भाई ये भी तो सवाल आ सकता है ना, ठोस अपशिष्ट में क्या आता है ना। पशुशाला से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट में क्या क्या चीज आती है, गोबर, बचा हुआ चारा, चारा एवं बिछावन के रूप में उपयोग की गई घास। लिखते जाओगे या तो आते हैं ना। इसमें आता है मूत्र एवं पशुशाला को धोने से निकलने वाला पानी। ठीक है। ये नोट कर लो, अपशिष्टों का निस्तारण। इसमें आपको बता ही दिया पहले, बस एक बार और लिख लो। नंबर एक कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग यानी कि आप जानते ही हो, ऐसे ही पटक देते हैं गोबर को तो सड़ता रहता है, इसे खाद बनाना भी कहते हैं। खाद बना देते हैं इससे।
इसमें गोबर को सुखाकर ईंधन के रूप में काम में लेते हैं ना। अपन भी बाटी वाटी सेकते हैं जब काम आता है, ईंधन के रूप में काम लेते हैं। रासायनिक विधि द्वारा भी अपन निष्पादन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो दो तरह के केमिकल यूज करते हैं, एक मिनट रुक जाओ है ना। एक तो हेलबोर केमिकल, एक बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसकी वजह से ये केमिकल डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि गोबर अपना पड़ा हुआ है, तो उसमें जो मक्खी मच्छर जीवाणु विषाणु अंडे लार्वा वगैरह सब मर जाते हैं। इसकी वजह से क्या गंदगी नहीं फैलती ना भाई, गोबर पड़ा हुआ है तो मक्खी मच्छर ये तो बीमारी फैलाएंगे। तो एक तरीके से ये भी निष्पादन हो गया ना उसका। ठीक है, तो इसमें दो तरह के केमिकल यूज होते हैं। एक तो हेलबोर पाउडर आता है, हेलबोर पाउडर, हेलबोर वैज्ञानिक ने खोजा था ये पाउडर। इसको क्या करते हैं, आधा पाउंड पाउडर को 10 लीटर पानी में घोल लेते हैं और 10 स्क्वायर फीट गोबर के ऊपर छिड़क देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से फिर वहाँ पे मक्खी मच्छर अंडे लार्वा सब मर जाते हैं। दूसरा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे डीडीटी कहते हैं। ये बैन हो गया, पूरी तरीके से बैन है इंडिया में, लेकिन इसका पहले उपयोग होता था परीक्षाओं में, तो पूछा जा सकता है। फिर भी इसको 200 ग्राम पाउडर को 1 वर्ग स्क्वायर फीट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं रासायनिक विधि। इसमें क्या होता है, गोबर में ये जो मक्खी मच्छर अंडे लार्वा कीटाणु पनप नहीं पाते हैं। दिख रहा है ना भाई, हेलबोर पाउडर। 10 लीटर पानी में डाल देते हैं इसको, और जो इसको ये रासायनिक विधि डीडीटी, डीडीटी की फुल फॉर्म याद है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका एक और नाम है BHC पाउडर भी बोलते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको क्या करते हैं, 200 ग्राम पाउडर जो है प्रति वर्ग फीट गोबर पर छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या होगा, मक्खी मच्छर पैदा नहीं होगे भाई। ठीक है, लिख लो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना।
बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस के बारे में ही पढ़ाना था मेन तो आज तो मुझे, इसलिए ये वाला टॉपिक लिया मैंने। ये एक अलग नाम से टॉपिक भी है, पशुशाला से गोबर एवं मलमूत्र का निष्पादन। तो बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। और इसको गोबर गैस को ऐसा नहीं गोबर गैस प्लांट कहीं भी लगा दिया, ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ पशु ज़्यादा हो, पशु ज़्यादा हो, ज़्यादा गोबर निकलता हो, और साथ में ईंधन वहाँ पे गोबर गैस की जो है उपयोग भी लेने वाले हों। मतलब गोबर गैस निकलेगी तो वो वेस्ट जाएगी ना, पता चला उपयोग में लेने वाले वहाँ रहते ही नहीं हो जहाँ गोबर गैस प्लांट हो, तो उनका उपयोग करने वाले भी हो गए गोबर गैस का। तो ये मैंने देवी अहिल्या गौशाला में देखा था। एक बहुत अच्छी गौशाला है इंदौर के पास, वहाँ पे देखा हमने, बहुत बड़ा प्लांट है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे जानवर है, सैकड़ों जानवर है, 300 200 ऐसे कुछ जानवर है। तो गैस निकलती है तो वहाँ की जो लेबर है ना वो उन्हीं को सप्लाई होती है, वो उसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। इसी के साथ साथ जो बाद में बचा हुआ नीचे जो डाइजेस्टेड गोबर निकलता है ना, वो बहुत अच्छा खाद का काम करता है, जिसको सेलेरी बोलते हैं, सेलेरी, सेलेरी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है 1:4, जब अपन गोबर को गोबर गैस प्लांट में डालेंगे ना तो 1:4 में डालेंगे। 1 किलो अगर गोबर है तो 4 किलो पानी डाला जाएगा। ठीक है, और इसके जो गोबर गैस है, गोबर गैस का कंपोजिशन इस तरीके से होता है, इसमें 55% तो मेथेन होती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 33% होती है। ठीक है, और 1% जो है ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें भी होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। बायोगैस, इसे गोबर गैस भी कहते हैं, इसे गोबर गैस भी कहते हैं। कहाँ पे उपयोग होती है यहाँ पर? नंबर 1, जहाँ पशुओं की संख्या ज़्यादा हो। ब्रैकेट में लिख लेना 5, कम से कम 5 पशु होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा है गोबर गैस का उपयोग करने वाले हों, गोबर गैस उपयोग करने वाले भी हों। ठीक है, और किस अनुपात में मिलाया जाता है इसमें गोबर और पानी? ठीक है, गोबर और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाता है? 1:4 में। ठीक है ना, ये ठोस में आएगा, ठोस अपशिष्ट है ना। ये लिख लो, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे पढ़ाएंगे। गोबर गैस से जो खाद निकलती है ना, गोबर गैस प्लांट से, ठीक है, जो खाद निकलती है उसे सेलरी बोलते हैं भाई। ठीक है, सेलरी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सेलरी। ये अच्छी गुणवत्ता वाली खाद है भाई। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली खाद है। सेलरी बोलते हैं इसको, जो नीचे मटेरियल निकलता है ना गोबर गैस बनने के बाद। गोबर गैस जो प्लांट होता है ना, इस तरीके से बंद जगह में गोबर को भर दिया जाता है। ठीक है, गोबर को यहाँ से डालते हैं, गोबर है ना, ये बना लो डायग्राम, पहले भी बताया था मैंने शायद, है ना। और ये इस तरीके से यहाँ से गैस निकलती है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये सड़ने के बाद जो निकलता है ना, ये सेलरी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सेलरी शब्द।
ठीक है, ये यही खाद है, डाइजेस्टेड गोबर है ना। तो बायोगैस जो प्लांट होता है ना, प्लांट में जो ये प्लांट है इसमें जो पीएच होती है वो 6 से 8 होती है भाई। ठीक है, और इसका जो तापमान है वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है ना, तो अच्छा रहता है। 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सबसे अच्छा गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, तो लिखो बायोगैस यानी कि गोबर गैस। ठीक है, गोबर या बायोगैस का संगठन। संगठन मतलब इसमें कौन कौन सी गैस होती है। ठीक है, ये कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना होता है, तो याद कर लो। मेथेन होती है सबसे ज़्यादा, इसमें 55%। 33% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और 1% जो है हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो नंबर 1 पे लिख लो आप मीथेन। मीथेन होती है 55%। मीथेन को CH4 भी लिखा जाता है, ये इसको लिख लो 55% होती है। दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये 33% होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड 1% होती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य गैसें भी होती है, इसमें कम कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, समझ जाओगे ना। हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ जाएगा ना ये। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO, H2N2O2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब कौन सा पशु एक दिन में कितना गोबर करता है, ये भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखें घटते क्रम में, बताओ। बढ़ते क्रम में मतलब जो सबसे कम करता है पहले, फिर उससे ज्यादा है। तो भेड़ और बकरी तो है, जो है एक दिन में 1 किलोग्राम जो है नींगनी करती है। ठीक है, और इसके बाद आता है सुअर, जो 1 से 2 किलोग्राम जो है मतलब अपना मल त्यागता है ना। ठीक है, इसके बाद आती है मुर्गियां, जो मुर्गियों में 100 मुर्गियों का अनुपात लिया गया है भाई। 100 मुर्गियां जो है 2 से 3 किलो जो है मल का त्याग करती हैं एक दिन में। इसी तरीके से घोड़ा है, जो एक दिन में 10 से 12 किलो मल का त्याग करता है। और जो गाय और भैंस जो है वो 31 से 36 किलो गोबर का त्याग करते हैं एक दिन में। हैं, ट्यूशन आ सकते हैं ना, एक दिन में कितना गोबर करते हैं बढ़ते क्रम में लिख लें। मल त्याग। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पशु, बढ़ते हुए क्रम में लिखें। और गोबर उत्पादन, गोबर बोल दो, मींगनी बोल दो, कुछ भी बोल दो, गोबर उत्पादन प्रतिदिन। गोबर उत्पादन प्रतिदिन। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो सबसे पहले आएगा भेड़ बकरी, भेड़ एवं बकरी 1 kg। इसके बाद आता है सुअर 1 से 2 kg। ठीक है, 100 मुर्गियाँ, 2 से 3 kg।
इसके बाद घोड़ा 10 से 12 kg, और गाय ओब्लिक भैंस 31 से 36 kg। जैसे टेबल भी बना सकते हैं अपन। लिख लो भाई।